हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम HTML पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हेडिंग टैग सीखा था, पैराग्राफ टैग सीखा था और 4 अलाइनमेंट भी सीख लिया था। इस लेक्चर में हम कमेंट डालना सीखेंगे और टेक्स्ट के अपीयरेंस को भी चेंज करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको HTML से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है तो आप MCQ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर है उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF के फॉर्म में नोट्स दिए गए हैं, MCQ दिया गया है। MCQ आप वेबसाइट पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके जरिए जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करा ही रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैं इसको Ctrl+S से सेव करती हूँ। हमारी फाइल कहाँ सेव है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, किस नाम से सेव है? यहाँ पे देखिए XYZ। हम XYZ पे जाएंगे, ये हमारा फाइल है, इसको ओपन करेंगे। मैं आपको कोड भी दिखाती हूँ। यहीं पे देखिए, यहाँ पे टाइटल बार में ये टाइटल जो लिखा है मैंने, वो टाइटल वो दिख रहा है, क्रिएटिंग्स पैराग्राफ। और जो कमेंट होगा, कमेंट सेक्शन में जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें वेब पेज पे दिखाई नहीं देता। कमेंट कभी भी वेब पेज पे दिखाई नहीं देता। ये प्रोग्रामर के लिए होता है, बेसिकली समझने के लिए। ये तो छोटी सी कोडिंग है, तो आप पहचान लेंगे कि कहाँ पे गलती है, किस चीज पे मैंने क्या किया है, वो चीज पकड़ लेंगे आप, कहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन जब बड़े बड़े कोडिंग किए जाते हैं तो उसमें हम कमेंट टैग डाल देते हैं, जिससे जो प्रोग्रामर है वो गलती आसानी से पकड़ सके। ये चीजें कमेंट टैग में होती है। ये सिंपली समझिए, कमेंट टैग जो होता है वो वेब ब्राउजर पे नहीं शो होता, वो प्रोग्रामर के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे सेंटर टैग यूज किया गया है HTML कोर्स के लिए। तो देखिए, हमारा टेक्स्ट सेंटर में है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अलाइनमेंट सारे। पैराग्राफ टैग पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ये जो टेक्स्ट है HTML कोर्स, ये हमारे वेब ब्राउजर पे बोल्ड में शो हो। V टैग लगा हुआ है। V टैग इस्तेमाल किया जाता है बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बोल्ड दिख रहा है। फिर नीचे U टैग लिखा गया है। U टैग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, लर्न इन हिंदी के नीचे अंडरलाइन हुआ है। फिर नीचे क्या है? I टैग इस्तेमाल हुआ है। I टैग इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में शो करने के लिए। योर टीचर इज सपना, देखिए इटैलिक फॉर्म में दिख रहा है, बाकी सब एकदम सीधे हैं। इटैलिक का मतलब जो टेक्स्ट है थोड़ा तिरछा दिखता है। यहाँ पे देखिए, ये टेक्स्ट थोड़ा हल्का सा तिरछा दिख रहा है, अलग सा दिख रहा है, तो ये इटैलिक की वजह से दिख रहा है। आपने MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया होगा। तो अभी हम क्या सीखे? कमेंट टैग लगाना सीख लिए। टेक्स्ट के अपीयरेंस चेंज करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया? बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया, अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल किया, इटैलिक टैग का इस्तेमाल किया। अब हम स्ट्राइक टैग सीखेंगे, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट टैग सीखते हैं। इसके ऊपर तक के टैग मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब देखते हैं स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग को इस्तेमाल करने के लिए हम S टैग का इस्तेमाल करते हैं। BR टैग जो है लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, किसके एग्जाम्पल हैं ये सब टैग्स? ये कंटेनर एलिमेंट्स के हम अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। BR टैग एम्प्टी एलिमेंट का एग्जाम्पल होता है। फिलहाल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ताकि लाइन को ब्रेक कर सके। बोल्ड टैग वही बोल्ड करने के लिए, U टैग अंडरलाइन करने के लिए टैग, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यूज किया गया है, यानी SUB टैग का मतलब सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट टैग यूज किया जाता है टेक्स्ट को नीचे दिखाने के लिए। जैसे CO2 लिखना है हमको, तो CO2 कैसे लिखा जाता है? C रहेगा, O रहेगा, फिर 2 O के नीचे लिखा होता है। वो जो 2 है O के नीचे लिखा जाए, इसलिए सब टैग का यूज किया जाता है, यानी सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी सब स्क्रिप्ट। और फिर इसके बाद आता है, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर लाइन ब्रेक का इस्तेमाल हुआ है, फिर सब स्क्रिप्ट का S2O लिखा गया है। अभी मैं इसको दिखाती हूँ वेब ब्राउजर पे कैसे दिखेगा ये टैग हमारा। पहले एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे फिर V टैग शुरू हुआ बोल्ड करने के लिए, U टैग अंडरलाइन करने के लिए। यहाँ पे देखिए SUP लिखा है, यहाँ पे SUB लिखा था, सब स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे SUP लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है ये टैग। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखा हो, यानी किसी चीज का स्क्वायर देना हो। फिर यहाँ पे सारे टैग क्लोज हो चुके हैं। हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S से। फिर चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे,
ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद हमने स्ट्राइक टैग यूज किया था यूजिंग केमिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिए। ये देखिए हमारा टेक्स्ट स्ट्राइक हो चुका है। फिर उसके बाद लाइन ब्रेक हुई है, ब्रेक लाइन का यूज किया गया। ये देखिए ये टेक्स्ट नीचे आ गया। इसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था, बोल्ड इस्तेमाल किया था, टेक्स्ट हमारा बोल्ड है। फिर अंडरलाइन इस्तेमाल किया था तो टेक्स्ट के नीचे लाइन खींची हुई है। तो देखिए सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल किए हैं तो जो टू है वो ओ के नीचे लिखा हुआ है। फिर जब हम H2O में सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किए हैं तो भी टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे वही चीज बोल्ड और अंडरलाइन, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है A+B, फिर सुपर स्क्रिप्ट 2, फिर से क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर में बन गया है। तो सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को ऊपर लिखने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ये देखिए सारी चीजें क्लियर हो गई। ये जो स्ट्राइक टैग हुआ है ये यहीं पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे BR टैग लगा देती हूँ। देखिए क्या होता है, BR टैग मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे Ctrl+S से सेव हुआ, यहाँ पे रिफ्रेश किए, ये देखिए ये तुरंत नीचे आ गया, टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नीचे आ गया। ये सारे टैग सेंटर में क्यों है पता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटर टैग का इस्तेमाल किया है और सेंटर टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर सेंटर टैग को हम यहाँ से लीड करके सिर्फ यहाँ तक रखें, हम यहाँ पे सेंटर टैग को क्लोज कर दें, Ctrl+S, यहाँ पे मैंने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया तो बाकी जो टेक्स्ट थे वो लेफ्ट अलाइनमेंट में शिफ्ट हो गए। ये देखिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, कमेंट टैग सीखा और टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना सीखा, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, स्ट्राइक लगाना, टेक्स्ट में सब स्क्रिप्ट लगाना सीख लिया, सुपर स्क्रिप्ट लगाना सीख लिया। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।